1912 की वो ठंडी रात थी। टाइटैनिक, दुनिया का सबसे विशाल और भव्य जहाज, पहली बार अटलांटिक महासागर में सफर कर रहा था। लोग कहते थे ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, लेकिन शायद नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। जहाज पर सवार हजारों लोग, अमीर व्यापारी, नवविवाहित जोड़े, गरीब प्रवासी, सभी अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। पर किसी को नहीं पता था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जहाज पर एक रहस्यमयी व्यक्ति भी था जिसका नाम था एडवर्ड पार्किंस। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। कहते हैं कि उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो भविष्य को देख सकता हो। लोग उसे पागल समझते थे, पर कुछ को उसके शब्दों में सच्चाई दिखती थी। ये जहाज कभी न्यूयॉर्क नहीं पहुंचेगा, एडवर्ड ने एक रात किसी को फुसफुसाते हुए कहा। कई लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, पर एक महिला एलिजाबेथ उसकी बातों को लेकर बेचैन हो गई। एलिजाबेथ एक अमीर परिवार से थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता गया, मौसम बिगड़ने लगा। कुछ नाविकों ने कप्तान को आगाह किया, बर्फीले पहाड़ पानी में तैर रहे हैं, सावधान रहना होगा। पर टाइटैनिक को लेकर सबका विश्वास इतना अटूट था कि कप्तान ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। 14 अप्रैल की रात जहाज की चमक धमक के बीच लोग डिनर कर रहे थे। म्यूजिक बज रहा था और डांस फ्लोर भरा हुआ था, लेकिन तभी एडवर्ड एक बार फिर सामने आया। वक्त आ गया है, उसने कहा। एलिजाबेथ के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आधी रात होते ही वो भयंकर पल आया। जहाज अचानक झटके से हिला। आइसबर्ग! चौकीदार की आवाज गूंज उठी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों का मानना है कि यह एक हादसा था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि टाइटैनिक के डूबने के पीछे एक गहरी साजिश थी। क्या इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए टाइटैनिक को जानबूझकर डुबोया गया? क्या जहाज पर मौजूद किसी अमीर व्यापारी को मारने की योजना थी? क्या एडवर्ड सच में भविष्य देख सकता था, या वो किसी साजिश का हिस्सा था? एलिजाबेथ और एडवर्ड दोनों उस रात बच गए, लेकिन एडवर्ड कभी दोबारा नहीं दिखा। कुछ कहते हैं कि वो एक समय यात्री था, तो कुछ मानते हैं कि वो किसी गुप्त मिशन का हिस्सा था। टाइटैनिक आज भी अटलांटिक की गहराइयों में छिपा है, और उसके साथ दफन है अनगिनत रहस्य। क्या सच्चाई कभी सामने आएगी, या टाइटैनिक का रहस्य हमेशा एक पहेली बना रहेगा?